संयुक्त किसान मंच की ओर से किसानों और बागवानों की मांगों को लेकर आज हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मंच के तहत 3 राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों ने अपनी मांगें ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार को भेजी। संयुक्त मोर्चा ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ ही सभी किस्म की फसलों और फलों का MSP निर्धारित करने का आग्रह केंद्र से किया। 3 पहाड़ी प्रदेशों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसान बागवानों का कहना है कि तीनों ही राज्यों की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए यहां कृषि कानूनों का कोई लाभ नहीं है। ऐसे में इन किसानों बागवानों ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। हिमाचल राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा ने कानून वापस लेने के साथ ही साफ्टा के तहत अन्य देशों से भारत में आने वाले सेबों पर 100% कर लगाने की मांग की है। इसके अलावा सेब समेत सभी फलों और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और मक्की, गेहूं व सभी दलहनों की खरीद MSP पर सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर किसान और बागवानों के मुद्दों पर विचार करने की मांग की गई है। आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और एक राज्य सरकार को। प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की गई है कि जो ये 3 कृषि कानून जिन्हें अभी एनेक्ट किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है और इन्हें तुरंत रिपील किया जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसका सीधे तौर पर कोई भी फ़ायदा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी उत्पादन है, जो अनाज के अलावा फल है, फूल है, सब्जी है, दूध है, ऊन है, शहद है, उन सभी के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ मिल करके जहाँ लगभग कम से कम ये 2 लाख से ज़्यादा जो परिवार है वो सीधे रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बागवानी के साथ जो जुड़े हुए हैं और जो सेब उनका मुख्य उत्पादन है वो इस समय 44 देशों से भारतवर्ष के अंदर जिनका आयात किया जाता है उसमें आयात कर जो लगभग अभी 50% है उसे बढ़ा करके 100% किया जाए। और जो साफ्ता कंट्री है उनके माध्यम से जो ईरान जैसे कई ऐसे देश हैं जिनके माध्यम से वो अफ़गानिस्तान के माध्यम से भारतवर्ष में जो एक सेब को भेज रहे हैं उससे एक सेब की मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें केंद्रीय सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और सेब को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। जो हिमाचल प्रदेश में सब्जी है और जो अनाज में विशेष रूप से जो मक्की है उस पर आधारित उद्योग लगें, और क्योंकि मक्की के ऊपर 34 किस्म के एक प्रोडक्ट बन सकते हैं और मक्की को भी MSP के तहत हिमाचल में ले, क्योंकि पिछले वर्ष जो किसान को 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल मक्की बेचने पड़ी जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपया था। और जो टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, ये इसके अलावा आलू है, उस पर आधारित उद्योग लगे और उन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर लाया जाए और दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर महामहिम से बातचीत हुई और उनसे आवेदन किया गया कि इन मुद्दों को वो प्रधानमंत्री और राज्य सरकार को किसान के हित में अपनी तरफ से उसमें एक हस्तक्षेप करके इन बातों को वो रखेंगे। संयुक्त मोर्चा के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं वो पहाड़ी राज्यों के लिए किसी भी स्थिति में हितकारी नहीं है। ऐसे में केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। देखिए, आज हमारा एक संयुक्त किसान मंच का एक यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल जो है महामहिम राज्यपाल जी महोदय से मिला है, जिसमें कि हमने एक ज्ञापन सौंपा है केंद्र सरकार के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए। उसमें हमारी 3 प्रमुख बातें जो है हमारी जिस पे हमारी सहमति बनी है संयुक्त किसान मंच की, उसमें 3 प्रमुख बातें हमने उस अपने जो ज्ञापन है उसमें लिखी है। एक तो जो ये 3 किसान बिल आए हैं
ये हम पहाड़ी राज्यों के लिए जो है ये कोई फ़ायदा नहीं देने वाले, और आने वाले समय में जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान हम पहाड़ी राज्यों को भी सहना पड़ेगा। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से आग्रह किया है कि जो ये कानून है इसको जो है तुरंत जो है वापस लिया जाए, और किसान हित में जो हमारा सेब है या हिमाचल प्रदेश की सब्जियां हैं या और अन्य हमारे फल है हिमाचल प्रदेश के, उनको भी जो है न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाए, यानी कि MSP के दायरे में लाया जाए ये। और इसके अलावा जो 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 100% की जाए, सेब को विशेष उत्पाद घोषित किया जाए। और इसके अलावा साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, उसके तहत जो सेब, ईरान का सेब, ईरान वैसे तो हमारा मित्र देश है, ईरान का सेब जो भारत में अफ़गानिस्तान के माध्यम से आ रहा है, अफ़गानिस्तान साफ्ता का एक हमारे साथ जो एग्रीमेंट है उसका एक देश है। ईरान वाले क्या करते हैं कि अपना सेब जो है वो अफ़गानिस्तान में उतारते हैं और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर के तहत जो है भारत में एंटर करवाते हैं। उससे एक तो भारत सरकार का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। अगर उसमें कोई जल्दी से कोई व्यवस्था नहीं होती, जो हमारा संयुक्त किसान मंच है वो अब जो बैठ के तय करेगा तो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। और इसके अलावा जो है हम उन जो महान किसान लीडर वहाँ दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी जो है हम आग्रह करते हैं कि जिस दिन वो हमारी बात वहाँ पर रखेंगे, उन स्टेजों पर रखेंगे, क्योंकि वो भी अभी लगभग सिर्फ 23 उत्पादों पर बातचीत कर रहे हैं, 23 उत्पादों की ही मुख्य उसके MSP के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो है लगता है कि जिस दिन मेरे सेब की बात, मेरे लहसुन की बात, मेरे टमाटर की बात या मेरे अदरक की बात होगी तो हमारा हिमाचल का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।